लेखक जेम्स फोस्टर और उनकी पत्नी एम लोका के एक रिसोर्ट में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। एक सुबह वे नाश्ते के लिए जाते हैं, जहां होटल के कर्मचारी स्वदेशी लोगों के अनुष्ठानिक मुखौटों के पीछे अपने चेहरे छिपाकर उनका स्वागत करते हैं। टूरिस्ट्स को बताया जाता है कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, जिसे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। परंपरा के अनुसार सभी लोग कोस्टल कलर से अपने चेहरे रंगते हैं, जो फ्रेंडशिप का प्रतीक है और छुट्टियों के अंत को दर्शाता है। जेम्स और एम इस इवेंट को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते। जेम्स अपनी अगली किताब के लिए राइटर्स ब्लॉक से जूझ रहा है और उदास है। एम सजेस्ट करती है कि वे एक टूर पर जाएं, लेकिन जेम्स उसे अकेले जाने से मना कर देता है। जेम्स बीच पर टहलते हुए एक अट्रैक्टिव महिला गैबी बोवर से मिलता है, जो बताती है कि वह उसकी राइटिंग की फैन है। उसने सिर्फ एक बुक पब्लिश की है। फिर भी गैबी उसकी दूसरी किताब का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बाद में एम जेम्स का सीक्रेट रिवील करती है कि उसने लंबे समय से कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे जेम्स अनकंफर्टेबल हो जाता है। जेम्स एक्सप्लेन करता है कि वह इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए रिजॉर्ट आया था, लेकिन उसे यह एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। उन्हें एम के फादर का सपोर्ट मिलता है, जो एक पब्लिशिंग हाउस के ओनर हैं, लेकिन एम थक चुकी है कि वह अकेली फैमिली की कमाने वाली है। डिनर के बाद ग्रुप डांस करता है और जेम्स को महसूस होता है कि वह गैबी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अगले दिन बोवर्स फोस्टर्स को होटल के बाहर घूमने के लिए इनवाइट करते हैं, जो टूरिस्ट्स के लिए स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। जेम्स एम को समझाता है कि वे गैबी और एल्बिन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले भी यहाँ आ चुके हैं और लोकल कस्टम्स को जानते हैं। गैबी, जो काफी एक्साइटेड है, होटल के एक कर्मचारी से ली गई कार में फोस्टर्स को लेकर निकलती है। वे पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं और आखिरकार एक पुराने बीच पर पहुंचते हैं। वहां वे सॉसेज ग्रिल करते हैं और वाइन पीते हैं। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में एम एल्बिन से अपने पिता के साथ अपने टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। वह बताती है कि उसके पिता ने जेम्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और यही उसकी शादी का एक बड़ा फैक्टर था। इस दौरान जेम्स झाड़ियों में चला जाता है, जहां गैबी अचानक उसे पकड़ लेती है। ये दोनों के बीच एक भावुक मुठभेड़ की शुरुआत करता है, जिससे जेम्स थोड़े अनएक्सपेक्टेड एक्साइटमेंट में आ जाता है। पूरे दिन धूप सेंकने और खाना खाने के बाद ग्रुप होटल वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि जेम्स सबसे शांत है। वह ड्राइव करने का जिम्मा लेता है, लेकिन कार की हेडलाइट्स अचानक खराब हो जाती हैं और जेम्स एक आदमी को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जेम्स और एम पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन गैबी और एल्बिन उन्हें रोकते हैं। वे कहते हैं कि इस देश की क्रूर जस्टिस सिस्टम उनके जांच के बिना उन्हें फंसा सकती है। ग्रुप डिसाइड्स करता है कि बॉडी को सड़क पर छोड़ दें और कार को होटल के पास छोड़ दें। वे वापस होटल के गेट की ओर चल देते हैं और स्टाफ को बताते हैं कि वे डार्कनेस में खो गए थे। अगले दिन उन्हें वापस होटल आने दिया जाता है, लेकिन सुबह पुलिस उनके रूम में पहुंचती है, उन्हें अरेस्ट करती है और स्टेट स्टेशन ले जाती है। जेम्स और एम को अलग अलग सेल्स में रखा जाता है और व्हाइट क्लोथ्स पहनने को कहा जाता है। बाद में डिटेक्टिव एओएल थ्रेश जेम्स से मिलता है और बताता है कि एक्सीडेंट में जो कार शामिल थी वह उसके अंकल की थी। थ्रेश सजेस्ट करता है कि जेम्स कहे कि कार चोरी हुई थी। ये वही कहानी है जो गैबी और एम पहले ही पुलिस को बता चुके हैं। जेम्स और एम के मनगढ़ंत कहानी के अनुसार जेम्स ने शराब के नशे में एक लोकल फार्मर को टक्कर मार दी और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए वहां से भाग गया। थ्रेश बताता है कि लोकल लॉ के तहत किसान के बड़े बेटे को फैमिली ऑनर रिस्टोर करने के लिए जेम्स को मारना होगा। इसके बाद जेम्स के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे एक थिक रेड लिक्विड में डुबोया जाता है। ये लिक्विड उसके शरीर को कवर करता है और उसके डुप्लीकेट को बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस दौरान जेम्स को गैबी के साथ विविड हेलुसिनेशंस होते हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह खुद को एम के साथ एक मेडिकल रूम में पाता है। एम उसे बताती है कि प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। कपल को एक व्यूइंग रूम में ले जाया जाता है, जहां थ्रेश एक्सप्लेन करता है कि कुछ रेयर केसेस में प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है, लेकिन जेम्स की प्रक्रिया पहली कोशिश में ही सफल रही। थ्रेश जेम्स के डुप्लीकेट को सबको दिखाता है, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। हालांकि कपल को यह बताया जाता है कि एग्जीक्यूशन देखना प्रोसेस का मैंडेटरी पार्ट है। जेम्स और एम डबल को देखकर शॉक्ड हैं, क्योंकि वह डर और घबराहट दिखा रहा है। बाद में स्टेशन के बेसमेंट में डबल का एग्जीक्यूशन किया जाता है। एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद जेम्स को रिहा कर दिया जाता है। उसी शाम को उन्हें फेयरवेल गिफ्ट के रूप में डबल के खून से सने कपड़े और एक नोट दिया जाता है। इस घटना से एम डीपली शॉक्ड होती है। वह अपना सामान पैक करती है और कंट्री छोड़ने का फैसला करती है। जब वह जाने लगती है, जेम्स कहता है कि उसे अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा और वह कंट्री नहीं छोड़ सकता। डिस्टर्ब्ड एम उस पर आरोप लगाती है कि वह डबल की भयंकर डेथ को लेकर कंप्लीटली इंडिफरेंट है। जेम्स उसे अकेले घर लौटने का सुझाव देता है और वादा करता है कि पासपोर्ट मिलने के बाद वह उसके साथ आ जाएगा। एम अपने हस्बैंड के कठोर चेंज से स्टन्ड होकर अकेले चली जाती है। जेम्स, जो अब इमोशनल हो चुका है और अपने होटल में रुकने के लिए एक और वीक मान जाता है। इसी दौरान
उसकी फिर से गैबी से मुलाकात होती है। गैबी जेम्स को अपने साथ ले जाना चाहती है। गैबी फिर जेम्स को अपने विला में इनवाइट करती है। वहां एल्विन उसका स्वागत करते हुए पुनर्जन्म पर बधाई देता है। वह जेम्स को अपने दोस्तों से मिलवाता है, चार्ल्स, जेनिफर, डॉ, मॉर्डन और स्टनिंग बेक। ये सभी रिच टूरिस्ट एक डार्क सीक्रेट शेयर करते हैं। इन सभी ने कोई ना कोई क्राइम किया है और अपने डबल्स को मारकर लोका की सजा से बच गए हैं। चार्ल्स लोका के हार्श लॉज के बारे में बात करता है और एक डरावना सवाल पूछता है, दूसरे जीवन में आप क्या करेंगे? अचानक लिविंग रूम में गन शॉट्स की आवाज गूंजती है, लेकिन गैबी जेम्स को काम करते हुए कहती है कि यह सिर्फ एक प्रैंक था। बाद में चार्ल्स जेम्स को उसके पासपोर्ट इश्यू को सॉल्व करने में मदद करने का वादा करता है। उसी समय एल्विन खुलासा करता है कि जिस होटल मालिक ने उसे फंसाया था, उसे लोका की इकोनॉमी में योगदान के लिए मेडल से सम्मानित किया गया था। ग्रुप डिसाइड करता है कि वे बदला लेने के लिए उस मालिक का मेडल चुराएंगे। वे जेम्स को भी इस प्लान में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। कुछ सोचने के बाद जेम्स रिचुअल मास्क पहनकर इस मिशन के लिए अग्री करता है। ग्रुप होटल के मालिक के घर में घुसते हैं। अंदर वे न केवल मालिक बल्कि कई गेस्ट को भी पाते हैं। इंट्रूडर्स उन सभी का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें वेपन से धमकाते हैं। गैबी जेम्स को एक गन देती है और उसे मारने को कहती है। जब जेम्स हिचकिचाता है तो गैबी खुद गन मालिक पर तान देती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, ओलिन बीच में आकर टेंशन को कम करता है। वहीं मॉडर्न लोका की अनमैच्ड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बोस्टफुल है। जासूस थ्रेश अनाउंस करता है कि देश अब उनकी हरकतों से तंग आ चुका है और इस बार रूल्स चेंज होंगे। ग्रुप को तहखाने में ले जाया जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर्स जल्लाद की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि कैदियों के कोई बच्चे नहीं थे, डबल्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कैदी चीखते हैं, दया की भीख मांगते हैं और कुछ विरोध करते हैं, लेकिन आखिरकार ऑफिसर्स के चाकू के आगे झुक जाते हैं। बाद में रिवील होता है कि ये सिर्फ डबल्स थे। असली क्रिमिनल्स, रिच टूरिस्ट्स, ने फिर से रिश्वत देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का रास्ता निकाल लिया। अपने रूम में वापस जेम्स एम को अपना सामान पैक करते हुए देखता है। एम कहती है कि वह और वेट नहीं करेगी और जेम्स के पासपोर्ट की प्रॉब्लम के सॉल्व होने का इंतजार नहीं करेगी। वह कहती है कि उसने जेम्स की आईज बदलते हुए देखी है। वह क्लेम करती है, तुम्हारी आंखें डेड क्रैब्स की तरह बेजान हो गई हैं। एम उदास होकर चली जाती है। जेम्स परेशान होकर अपने पास डबल्स में से एक का सिर रखता है और फिर से बोवर्स और उनके दोस्तों की कंपनी में लौटता है। गैबी उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि एम वैसे भी उसके लिए सही नहीं थी। वह जेम्स को लीटोआ से एक रिचुअल सब्सटेंस देती है, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। रात एक अंतरंग मुठभेड़ में बदल जाती है, जो आखिरकार एक वाइल्ड पार्टी में बदल जाती है। जेम्स केयरलेस हो जाता है, सभी मैनर्स छोड़ देता है और अपने आसपास के लोगों का मजाक उड़ाता है। उसके नए साथी उसे चीयर करते हैं। एक दिन चार्ल्स जेम्स को इन्फॉर्म करता है कि उसके पासपोर्ट इश्यू में थ्रेश शामिल है, जो जेम्स को जाने से रोक रहा है ताकि उससे ज्यादा पैसे हड़प सके। ग्रुप डिसाइड करता है कि वे थ्रेश का किडनैप करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। वे एक हॉस्पिटल जाते हैं जहां थ्रेश रह रहा है। जेम्स कार के पास रहता है, जबकि बाकी ग्रुप अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद वे बाहर आते हैं, एक आदमी के साथ जिसका सिर एक प्लास्टिक बैग से कवर है। जब बैग हटाया जाता है तो जेम्स शॉक्ड होता है। बंदी असल में जेम्स का ही एक क्लोन है। गैबी और बाकी लोग लाफ करते हैं और रिवील करते हैं कि ये सब एक प्रैंक था। जेम्स बहुत परेशान होकर सड़क से होते हुए अपने कमरे में लौटता है। उसके नए दोस्त उसके लिए गाना गाते हैं और गैबी सजेस्ट करती है कि वे क्लोन को शेयर्ड लव एक्सपीरियंस में शामिल करें। जेम्स सिंक के नीचे से अपना छिपा हुआ पासपोर्ट निकालता है और अगली सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसकी बस का पीछा गैबी और उसके ग्रुप की कारें करती हैं, जो रास्ते में गोलीबारी और रोड ब्लॉक्स खड़े करती हैं। गैबी बस का पीछा करते हुए उसका मजाक उड़ाती है। आखिरकार वह बस ड्राइवर और पैसेंजर्स को जेम्स को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देती है। बस के चले जाने के बाद गैबी और ग्रुप जेम्स को होटल वापस चलने के लिए मजबूर करते हैं। रास्ते में गैबी अपनी कार के हुड पर बैठ जाती है। जेम्स का मजाक उड़ाते हुए उसे पैथेटिक कहती है। अचानक वह जेम्स पर गोली चलाती है, जिससे गोली उसके पैर में लगती है। घायल और लंगड़ाते हुए जेम्स एक किसान के घर में ठोकर खाकर गिर पड़ता है। किसान का परिवार उसे अंदर ले जाता है और उसके घाव की देखभाल करता है। जेम्स को होश आता है और वह पहचानता है कि यह वही लड़का है जिसने उसके क्लोन को मारा था। यह रियलाइजेशन उसे पूरी तरह विचलित कर देता है। वह कंफ्यूजन और डर में घर से बाहर निकलता है और देखता है कि गैबी और बाकी ग्रुप ने उसे ढूंढ लिया है। गैबी और ग्रुप की टॉर्चर जारी रहती है। गैबी एक कुत्ते को लाने का ऑर्डर देती है और चार्ल्स एक और जेम्स के क्लोन को कॉलर और पट्टे के साथ बाहर लाता है। गैबी जेम्स को बोलती है कि वह इस क्लोन को मारे, ये दावा करते हुए कि सिर्फ खून के जरिए ही वह अपने अतीत से आजाद हो सकता है। जेम्स हिचकिचाता है, लेकिन ग्रुप उस पर दबाव बनाता है। गैबी बार बार कहती है, यह तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। जेम्स को यह समझ नहीं आता कि वह ऐसा करे या ना करे,
लेकिन जब उसने एक और क्राइम करने से मना कर दिया तो गैबी ने उसे मजबूर करने की कोशिश की। उसने जेम्स के सीने पर कुत्ते के गर्म खून को लगाया और अगले दिन उसे उसी कुत्ते का मांस खाने का ऑफर दिया। जेम्स ने अपनी पत्नी एम को बताया कि वह वापस आने की प्लान बना रहा है। उसने अपना सामान पैक किया, जिसमें उसने अपने क्लोन की राख से भरे छोटे बॉक्स को भी रखा। इसके बाद जेम्स अपने नए दोस्तों के साथ एयरपोर्ट गया। वहां बाकी लोग हंसी मजाक कर रहे थे और अपने फ्यूचर के प्लान्स पर बात कर रहे थे, लेकिन जेम्स चुपचाप बैठा था। उनकी बातों से अलग और डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा था। जब फ्लाइट की बोर्डिंग अनाउंस हुई तो सभी लोग प्लेन में चढ़ गए, लेकिन जेम्स ने अपनी फ्लाइट में जाने से इनकार कर दिया। वह वेटिंग एरिया में ही रुका रहा। जल्द ही जेम्स खुद को एल्बिन द्वारा डिजाइन किए गए एक पूल के पास पाता है। मौसम बदल रहा था और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। जेम्स अकेले बैठा था, बारिश में भीगा हुआ और अपने विचारों में पूरी तरह डूबा हुआ, और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।